हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपकी होली अच्छी तरह से मनी होगी, हम यही दुआ चाहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनटीयूजीनेट पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। कम्युनिकेशन संप्रेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इससे पहले हमारी काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, हमारी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कि कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में, शिक्षण को उपयोगी बनाने में। तो इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है ये? तो सभी आंसर दें कि काम बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। कक्षा में वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, हाँ, कभी कभी, अनिश्चित। इसमें बिल्कुल सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कक्षा में वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफी सहायता देती है। किस प्रकार सहायता देती है कि आपको किसी प्रकार का भी वीडियो चलाकर दिखा दे कि पढ़ाई संबंधित या अन्य किसी जानकारी से संबंधित, तो वो क्या होगा कि आपका सहायता करेगा किसी भी कार्य में? बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। संप्रेषण हो सकता है कि संप्रेषण क्या हो सकता है कि केवल शाब्दिक, केवल अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों, या में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दें। ये संप्रेषण हो सकता है, ये संप्रेषण क्या हो सकता है हमारा? शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक दोनों ही हो सकता है हमारा संप्रेषण जो है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। लिखित संप्रेषण की सीमाएं हैं। इसमें लिखित संप्रेषण की क्या क्या सीमाएं होती हैं? ये महंगी प्रक्रिया है या समय लगने वाली प्रक्रिया है, व्याख्या की कठिनाई है या उपरोक्त में सभी है? तो सही सटीक आंसर क्या होगा हमारा? दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार सुझाव हो या कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार वीडियो चाहिए, हम उसी पर आपको वीडियो बनाएंगे। तो लिखित संप्रेषण की सीमाएं क्या क्या होती हैं? देखिए महंगी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है कि लिखने के लिए आपको कई चीजों की आवश्यकता होती है। फिर समय लगने वाली है, बिल्कुल सही है कि समय भी लगता है। और व्याख्या की कठिनाई भी होती है, कठिनाई करनी भी होती है, लेकिन उपरोक्त में सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए हमारा असत्य पूछा गया है कि कक्षा में जो प्रभावी संप्रेषण करते हैं या अध्यापक पढ़ाता है तो उससे संबंधित कौन सा कथन जो असत्य है? बालक के साथ सामान्य भाषा में संप्रेषण करना चाहिए, बालकों को अपने विचार अभिव्यक्ति करने का अवसर देना चाहिए, संप्रेषण केवल भाषा के द्वारा ही हो सकता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सीखते हैं। इसमें से हमारा क्या होगा आंसर? कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से संबंधित कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो हमारा असत्य कौन सा हो जाएगा? संप्रेषण केवल भाषा के द्वारा ही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संप्रेषण जो है, यह भी ऊपर क्वेश्चन आया था कि संप्रेषण किस प्रकार का होता है? शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी, दोनों ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा कक्ष में हमारा विचार संप्रेषण जो प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मिलाजुला या सामान्य? तो सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण कैसा होना चाहिए हमारा? यहां दोस्तों सब आंसर दें। देखिए प्रजातांत्रिक होना चाहिए कि जितने भी छात्र जो है हमारी प्रजा की तरह ही होते हैं और एक हम राजा की तरह होते हैं कि जो हम उन्हें बताएंगे वो वैसा ही करेंगे। ठीक है ना? ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए हमारा, न कि राजतांत्रिक और न ही मिलाजुला हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये क्या, कौन सा साधन है ये? कि विचार संप्रेषण, जो हम कुछ विचार रखते हैं उसको रोचक बनाने के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए? अच्छी भाषा, सर्वदृश्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा है? ये आज के जमाने में क्या है कि सर्वे दिखाई देना चाहिए, और है ना, सुनना भी चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसे आपने टीवी देखा हुआ, जैसे अभी ऊपर दिखाई कक्ष में कैसेट चलाकर क्या करना चाहिए, तो सही होता ना, बिल्कुल सही होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विचार संप्रेषण को प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये सर्वे दृश्य साधन है, या फिर कल चलचित्र कहते हैं, इसे कक्षा में चलाकर दिखाते हैं छोटे बच्चों को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। प्रभावी संप्रेषण नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता ये प्रभावी संप्रेषण? ध्वनि का उतार चढ़ाव, सुंदर रूप, उचित हाव भाव, या छात्रों से संबंध। तो सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी संप्रेषण नहीं चाहता है। जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो क्या नहीं चाहता है? ये सुंदर रूप जो है ये नहीं चाहता है। हमारा जो प्रभावी संप्रेषण होता है, ध्वनि का उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, उचित हाव भाव भी होने चाहिए, और छात्रों से संबंध भी होना चाहिए हमारा। प्रभावशाली शिक्षण कम एवं अधिक अध्यापक के कार्य है। छात्रवृत्ति, समयबद्धता, शाब्दिक वर्णन हेतु योग्यता, व्यवसाय के लिए कड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। प्रभावशाली शिक्षण कम एवं अधिक अध्यापक के कार्य है, तो इससे क्या होगा? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस शाब्दिक वर्णन हेतु योग्यता है ये, कि प्रभावशाली शिक्षण जो है कम एवं अधिक अध्यापक के लिए कार्य है ये, क्या शाब्दिक वर्णन हेतु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रभावशाली शिक्षक नियम करेगा कि अपने छात्रों के मध्य से सहयोग, अपनी तरफ से स्वेच्छाचारिता की भूमिका, अपने छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा, स्थिति की मांग के अनुसार सहयोग या प्रतिस्पर्धा। तो बिल्कुल सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? यहां सभी आंसर दें। एक प्रभावशाली शिक्षक का नियम है, ये कौन सा नियम है? एक प्रभावशाली शिक्षक का नियम जो हो, स्थिति की मांग के अनुसार सहयोग या प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो स्थिति होती है उसके अनुसार ही करना चाहिए, हमें सहयोग करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कदम पर आप एक प्रभावी संदेश के रूप में सर्वप्रथम विचार करेंगे? संप्रेषण के चैनलों का चुनाव, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना, संप्रेषण के विषयों को निश्चित, संप्रेषण के लिए विभिन्न साधनों का परिचय। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस कदम पर आप एक प्रभावी संदेश के रूप में सर्वप्रथम विचार करेंगे? यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। एक कदम पर एक प्रभावी संदेश के रूप में सर्वप्रथम सबसे पहले हमें विचार क्या करेंगे कि संप्रेषण के लिए विभिन्न साधनों का परिचय करना होगा हमें। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि सूचना का प्रभावकारी परीक्षण है, क्या है? सीखने की प्रभावकारिता, सर्वे दृश्य सामग्रियों का पर्याप्त उपयोग, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या छात्रों को नियमित उपस्थिति लेना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का प्रभावकारी परीक्षण है, क्या है? सीखने की प्रभावकारिता ही। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूचना का प्रभावकारी परीक्षण जो है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कक्षा में वाद विवाद अत्यधिक प्रभावी होगा यदि वाद विवाद का विषय शीर्षक है, क्या है? शिक्षक द्वारा प्रस्तावित नहीं है, वाद विवाद के शुरुआत से पूर्व शीघ्रता से कथित, बिना प्रस्तावित श्यामपट पर लिखित, छात्रों को पहले से ही पूर्ण रूपेण सूचित। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा?
कक्षा में वाद विवाद अत्यधिक प्रभावी होगा, यानी कि बहुत अधिक प्रभावी होगा यदि वाद विवाद का विषय शीर्षक है। इसमें सही आंसर क्या होगा, सब आंसर दें। ये शिक्षक द्वारा प्रस्तावित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। शिक्षक का संप्रेषण अत्यधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता हो, वह शिक्षा संबंधी सामग्रियों की अधिक मात्रा में तैयारी करता हो, वह पूर्व के प्रश्न पत्रों पर वाद विवाद करता हो, वह शिक्षण वहां से आरंभ करता है जिससे छात्र पहले से जानते हो। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक का संप्रेषण अत्यधिक प्रभावी होगा। किस प्रकार होगा अत्यधिक प्रभावी, देखिए वह शिक्षा संबंधी सामग्रियों की अधिक मात्रा में तैयारी करता हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन है। संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन है, कैसा है ये, संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करना, सूची के संबंध में अत्यधिक जानकारी, संदेश देने वाले की कमियों से परिचित होना, प्राप्तकर्ता की सीमाओं का पता लगाना। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन है, कैसा है ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करना जो है। सामूहिक संप्रेषण की प्रमुख सीमा है कि प्राप्तकर्ता के लिए यह अधिक महंगी है, संदेश प्रतिपादन में अधिक समय अपेक्षित है, कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः प्रतिपादक के ऊपर निर्भर करती है, या प्रतिपादन की प्रक्रिया कमजोर होती है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक परीक्षण की प्रमुख सीमा है, कौन सी सीमा है इसकी, ये प्रतिपादन की प्रक्रिया कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रभावी होगा यदि वह है, कैसा है, मंद और स्पष्ट वितरण है, उचित एवं योग्य साधनों का प्रयोग करके वितरण करना है, भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार प्राप्त है, या शीघ्रता से प्राप्त है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सब आंसर दें। संप्रेषण प्रभावशाली होगा, इसके संप्रेषण किस प्रकार प्रभावशाली हो सकता है यदि वह है, कैसा है वो, देखिए भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संप्रेषण प्रभावशाली होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को बनाने में सहयोगी नहीं होगा, दृढ़ वक्तव्य, अस्पष्ट वक्तव्य, कटा हुआ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करवा देंगे आपको। एक अध्यापक व्याख्यान में अच्छा संप्रेषण रख सकता है यदि उसके पास उन्हें मार्गदर्शन के लिए अग्रिम निम्नलिखित नोट्स हों, वह अपना नोट्स सामने रखता है और व्याख्यान देता है, वह दूसरे अनुशासनों का उदाहरण सहित एक बातचीत रखता है, उसका व्याख्यान धारा प्रवाह भाषा में हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक अध्यापक व्याख्यान में अच्छा संप्रेषण रख सकता है, किस प्रकार रख सकता है, वह दूसरे अनुशासनों का उदाहरण सहित एक बातचीत रखता हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सभी अनौपचारिक एवं औपचारिक संदेशों की निम्न विशेषताएं होती है, निर्मित, अनिर्मित, भिन्नता, एकरूपता। इसमें सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कि सभी अनौपचारिक एवं औपचारिक संदेशों की निम्न विशेषताएं होती है। कौन सी विशेषताएं होती है, सभी औपचारिक और अनौपचारिक संदेशों की। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकरूपता होती है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, संप्रेषण में बोध स्मृति तथा पुनः बुलावा है, अस्थिर स्रोत, अस्थिर संदेश, अस्थिर प्राप्तकर्ता या अस्थिर चैनल। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कि संप्रेषण में बोध स्मृति तथा पुनः बुलावा है, ये क्या होता है, ये अस्थिर चैनल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन बिंदुओं पर आप एक प्रभावी संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम विचार करेंगे, संप्रेषण के चैनल का चुनाव, मूल्यांकन रीति की योजना,
संप्रेषण के विषय वस्तु का विशिष्टीकरण या संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का परिचय ज्ञान। तो इसमें सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि निम्न में से किन बिंदुओं पर आप एक प्रभावी संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम विचार करेंगे। इस संप्रेषण के विषय वस्तु का विशिष्टीकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी अनौपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण संदेशों की विशेषता है कि सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण या संदेशों की विशेषता है ये समान है, अनिर्मित, निर्मित या भिन्न भिन्न। इसमें सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण संदेशों की विशेषता जो है ये निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी के समाचार कितनी भाषाओं में प्रेषित किए जाते हैं, 5, 2, 4 या 6। इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा कि गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी के समाचार कितनी भाषाओं में प्रेषित किए जाते हैं, ये 4 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक का सहायता करता है संप्रेषण को उचित एवं संक्षिप्त बनाने में, सूची के संबंध में अधिक समझने में, प्रेषक की त्रुटियों को जानने में या प्राप्तकर्ता की त्रुटियों को जानने में। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक सहायता करता है। ये किस प्रकार सहायता करता है फीडबैक, ये संप्रेषण को उचित एवं संक्षिप्त बनाने में हमारी सहायता करता है, ये फीडबैक जो होता है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा, बीच बीच में हंसी उत्पन्न करना, अनेक मस्तिष्क से संबंधित अपील का प्रयोग करना, उच्च अधिकार से कहना, श्रोताओं के लिए जो लाभप्रद हो उसे बताना। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा, इस श्रोताओं के लिए जो लाभप्रद हो उसे बताना, यह हमारा संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा। छात्रों को अध्यापक के विचारों के संप्रेषण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, विचारों को प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान, शिक्षण प्रक्रिया। इस छात्रों को अध्यापक के विचारों के संप्रेषण का अर्थ है, ये क्या अर्थ होता है, ये विचारों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।